Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the chapter 10 that is known as living creatures. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास. तो पहला जो हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इफ आई टेलिंग यू व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है क्लास. पहला है लिविंग एंड दूसरा होता है क्लास आपका नॉन लिविंग. अगर लिविंग की बात करें क्लास, तो लिविंग में क्या होता है कि लिविंग के अंदर में है क्लास आपका जैसे कि कोई अगर जिंदा है तो वो क्लास वो लिविंग के अंदर में आता है, और नॉन लिविंग के अंदर वो आता है जिसमें कि मतलब आपका वो जिंदा नहीं है, इसीलिए वो नॉन लिविंग के कैटेगरी के अंदर में आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स आर देयर. आफ्टर दैट व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग बींग्स. ये भी सवाल हमारे माइंड में रेज होता है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा ऐसे ज़रूरतमंद या ज़रूरती जो चीज़ है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है. तो क्लास वो कुछ ऐसा है. दे मूव, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं, ईट खा सकते हैं, ग्रो करते हैं, दे आर ग्रोइंग, एंड ब्रीथ जैसे सांस लेना निकालना जो भी है, एक्सक्रेट जो भी वजह पदार्थ अंदर में बनता है यानी एक्सक्रेटर प्रोडक्ट जो भी अंदर में बनता है वो बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड अदर फॉर्म ऑफ लेटिंग ऑफ देयर. एंड आफ्टर दैट रिप्रोड्यूस, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को कंटिन्यूशंस करने में, मतलब एक जनरेशन का पेरेंट्स है, फिर दूसरा जनरेशन में उसका ऑफ स्प्रिंग है, फिर उसका ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स बनता है, फिर उससे ऑफ स्प्रिंग आता है. ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर ऑफ होते रहता है. आफ्टर द सर्टेन टाइम दिस विल बी कंटिन्यू. ओके, ये कंटिन्यू होते रहता है क्लास, ये जो साइकिल ऑफ बैलेंस है. सो अगर ये सब फीचर्स किसी लिविंग बींग्स के अंदर में नहीं है तो वो लिविंग बींग्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है क्लास. दोज आर नॉट under the continuation of the particular things are not classified according to the essential feature of the living organisms out there. So after that what we call it class, each living being goes through the several stage of life cycle. लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखिए लाइफ साइकिल कैसा होता है. बर्थ हुआ, जुवेनाइल फेज आता है, फिर वो टीनेज, फिर एडल्ट, फिर मेच्योर एंड आफ्टर डाई, डेथ. क्यों? क्योंकि जितना लाइफ प्रोसेसेस है क्लास, जितना इसके अंदर में जो चीज़ आता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है. हम लोग सब जानते हैं कि वी ऑल आर बॉर्न, हम लोग सब पैदा हुए हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं क्लास वी ऑल बिकम अ डाई एट पर्टिकुलर टाइम लाइन आर देयर. कोई अमर नहीं है क्लास यहाँ पे. ये साइंस हमें सिखाता है ये चीज़. साइंस टीचर्स व्हाट इज़ द कैटेगराइजेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द टाइम्स इंक्लूडिंग आर देयर. उसके बाद बात करेंगे क्लास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में बात करेंगे कि ये जर्मिनेशन ऑफ सीड का कॉन्सेप्ट क्या है क्लास, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है क्लास डिपेंड्स अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर, वाटर हो गया, पानी हो गया क्लास, एयर हो गया क्लास, एयर में भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, कंक्लूड होता है, एंड सुटेबल लाइट एंड डार्क कंडीशंस. ठीक है क्लास, सुटेबल लाइट अगर मिल रहा है आपका और डार्क कंडीशन से, दोनों के अंदर में आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है. ठीक है, क्या क्या बताया मैंने क्लास, लाइट है, एयर है, और सुटेबल लाइट अगर उसके अंदर में है, सही से उसको अगर ये सारा चीज़ मिल रहा है तब सीड क्या होता है क्लास, छोटा से बड़ा होता है. और जर्मिनेशन सीड के अंदर में क्या है क्लास कि एक सीड जब एक प्लांट बनता है तो जो उसका पूरा जो जर्नी होता है इसके बारे में हम लोग इसके अंदर में बात करते हैं. आफ्टर दैट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हाट विल बी हैपन. If you're talking about the germination of seed, what will be happen? Roots generally grow downwards. रूट्स जो होते हैं क्लास आप देखेंगे डाउनवर्ड्स के ऊपर में ज़्यादा बढ़े रहते हैं, और जो शूट होते हैं यानी जो तना होता है, हिंदी में उसको स्टेम बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेम और हिंदी में तना. जो तना होता है क्लास वो अपवर्ड्स के ऊपर में ग्रो करते हैं. अगर हम लोग रूट्स का बात करें तो वो डाउनवर्ड हो गया, और जो आपका शूट्स हो गया क्लास वो अपवर्ड की तरफ में ग्रो करता है. सो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द प्लांट लाइफ साइकिल विल बी स्टार्ट. अब ये प्लांट लाइफ साइकिल क्या है क्लास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय इट. सो प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर में क्लास क्या होता है, द प्लांट लाइफ साइकिल स्टार्ट विद सीड जर्मिनेशन. जो मेरा प्लांट लाइफ साइकिल होता है क्लास वो सीड जर्मिनेशन से ये स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय सेवरल स्टेज ऑफ ग्रोथ. ठीक है, बहुत सारे स्टेज ऑफ ग्रोथ इसके अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है क्लास. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ आता है क्लास, ग्रोथ भी आता है आपका क्लास और डेवलपमेंट भी इसके अंदर में आता है. सो ये जो प्रोसेस है प्लांट का लाइफ साइकिल ये मेनली बेस होता है सिर्फ दो ही चीज़ में, डेवलपमेंट पहला है क्लास, सेकंड है क्लास आपका ग्रोथ. ये दोनों के बेसिस पे एक प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिस इंक्लूड
फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन। इसके अंदर में क्या कहता है, फ्लावरिंग होता है क्लास आपका, फूल का बड़ा होना, एंड सीड प्रोडक्शंस, सीड प्रोड्यूस करता है अपने आप को, एंड सीड प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वुड जर्मिनेट। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जैसे बड़ा होता है प्लांट के लाइफ साइकिल में, जो कि सीड से होता है, फ्लावर से होता है, ये सब से होता है क्लास। तो इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के अंदर ये सारे चीज़ आते हैं जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर में क्लास। उसके बाद जर्मिनेट अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट जब तक नहीं आ जाता है क्लास, एक सीड से, एक बीज से, तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्लास, कैसे छोटा से बड़ा हुआ, फ्लावर फूटा उसके अंदर से, फिर सेट थोड़ा रिग्रो किया है, ग्रो किया, जो भी किया, ठीक है, ये सब इसके अंदर में आ जाता है क्लास। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर में क्लास द साइकिल कंटिन्यू। अब ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट बन गया है तो प्लांट ट्रीज नहीं होगा, इसके बाद बहुत सारा साइकिल्स होता है, लाइफ साइकिल्स ऑफ ट्रीज। आपको मालूम होना चाहिए क्लास की जो बैनियन ट्री होता है उसका जो पूरा लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स होता है, यानी 2 ह्यूमन के बराबर एक बैनियन ट्री जिंदा रहता है, 2 जनरेशन्स, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। एक जनरेशन का एवरेज अगर एक ह्यूमन का 70 साल ही पकड़ेंगे तो 2 साल आप पकड़ लो, कितने हो गए, 140 साल हो गए। तो 140 साल तक एक बैनियन ट्री जिंदा रहता है अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो पढ़ लिए क्लास हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स का क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसका, इसके बारे में जानेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिजल्ट होता है क्लास, इसका नाम रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। बिगिन विथ अ न्यू बॉर्न, ठीक है, नया कोई पैदा होता है या जन्म होता है जिसका अंडर को वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ। ऐसा नहीं है, बहुत सारा ग्रोथ इसके अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है क्लास, ठीक है। अब कौन कौन सा ग्रोथ इसके अंदर में आता है क्लास, वो हम लोग जानेंगे। डेवलपमेंट बाय एन एडल्ट स्टेज, जैसे मैंने इसके पहले बात किया था कि जैसे बॉर्न हुआ, फिर जुवेनाइल फेज, फिर टीनेज फेज, फिर एडल्ट फेज, फिर आपका यंग फेज, फिर मैच्योर फेज, आफ्टर यू विल बी डाई। All the cells are not working properly together and due to this the multi-organ failure is the result of your death. Okay, especially the combination of heart and brain are there. कभी कभी आप देखेंगे बुढ़ापा में कोई ब्रेन डेड हो जाता है, फिर हार्ट अटैक से ही होता है। मोस्टली द 2 reasons are the very appropriate reason for the die are there because this is the human life cycles. So and animal life cycles are the same cycle, not different from the each other. So we can conclude at that particular time are there. So next we're talking about newborn undergoes various stages of growth and development followed by the adult stage and finally death. Okay, the process of reproduction maintains the continuity of its kind. People are always laughed upon when they hear the terms of reproductions, but you know that class, if you want to rebuild your generations, your continuation of your generations, okay, one generation to another generation, this is a very important part of your life because for example I am Raj Mato, my father name is Manohar Mato and my Manohar father name is Basant Mato, that is known as my grandfather. So continuation of species including are there, Basant Mato to Manohar Mato and Manohar Mato to me as in Raj Mato. After that this series will be continued. So what is the basis of this continuations are there? The answer is very simple class, productions. And this is not a matter of joke I am saying to you in front of camera. This is a matter of thinking and logics are there. Because someone is tell me in very years ago, the concepts and knowledge cancels the fear. That's it. After that, next topic. Mosquito pass through the stage of egg. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मॉस्कीटो लाइफ साइकिल, अगर हम मॉस्कीटो का लाइफ साइकिल के बारे में बात करें क्लास, तो स्टेजेस ऑफ एग लार्वा पीपा, एग लार्वा एंड पीपा आर देयर एंड आफ्टर दैट एडल्ट एंड नेक्स्ट द लाइफ स्टेज ऑफ फ्रॉग, एग्स, टेडपोल्स, फ्रॉगलेट्स एंड एडल्ट्स. 4 series are there and 4 series are there, so we can differentiate in that. Last but not least, in some living beings such as mosquito and frog, significant change occurs during the various stage of their life cycles. In a case of frogs, okay, mosquitoes, the various stage of life cycle are there, and these changes can be seen in body shape, structure, and sometime in the habitat.
what types of habitat they are living on. This is the very good questions arising in our mind and in our body also, in the body of the frogs. So thank you so much. Like, subscribe and share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat. I keep posting how much I can. Jai Hind.